हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो थंबनेल में देख ही लिया होगा क्लास किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, लाइंस का जो टॉपिक था हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास देख सकता है। ठीक है ना। और जैसा कि मेरा मोटिव रहता ही है कि बिना टाइम को वेस्ट करे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। और हाँ, आज एंगल की पूरी क्लास कंप्लीट करने के बाद ही हम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सेशन आपको पसंद आएगा ही, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दोबारा से बोल दी है, एक बार पहले बोल चुके थे। ठीक है ना, बोलने का काम है और जी हमारा पढ़ाने का काम है। बाकी आपका काम आप करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार एंगल होता क्या है। ठीक है, टॉपिक होता हमारा एंगल होता क्या है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, सेशन बाईलिंगुअल रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि समझ में नहीं आए। कभी इंग्लिश वाले रोने लगें, कभी हिंदी वाले रोने लगें कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो। ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी, समझ में नहीं आए तब आप लोग वीडियो को फिर वहीं से रोक के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार एंगल होता क्या है। एंगल होता है हमारा, कोई भी दो लाइन होती हैं उनके बीच जो झुकाव होता है। ठीक है, जो उनके बीच क्या होता है, झुकाव होता है। मान के चलो एक लाइन ये हो गई, ठीक, और एक लाइन ये हो गई, इनके बीच का जो झुकाव है ये, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। इसको थीटा से, एल्फा से, बीटा से, गामा से, किसी से भी इसको आप व्यक्त कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई। थीटा का क्या होता है, कोई भी दो लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हो वो, उसके बीच का झुकाव क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एंगल आता है हमारा कौन सा, सबसे पहले एंगल आता है हमारा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है ना, तो न्यून कोण एंगल, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एक्यूट एंगल के लिए। देखो, एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूट एंगल होता है हमारा 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, 0 से तो बड़ा, और 90 से छोटा। ठीक है ना, 90 से छोटा, तो क्या होगा हमारा ये न्यून कोण एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल लें इसके, तो एग्जाम्पल कितने कौन कौन से हो सकते हैं, 30, 45, 60, 90 होगा नहीं, 90 नहीं होगा क्योंकि 90 से छोटा चाहिए ना, हमें 0 से बड़ा चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे कैन से एंगल हो गए, न्यून कोण एंगल। ठीक है, अपनी टॉपिक में अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है ना, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो अगर इसकी फिगर बनाए हम तो कैसे बन पाएगी, देखो इसकी फिगर बनेगी कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, क्या होता है कि इसमें ये भी एंगल 60 का, ये भी एंगल 60 का, ये भी एंगल 60 का। ठीक है ना, इसमें एक भी एंगल 90 का नहीं है, ना ही कोई इसमें अधिक कोण है। तो क्लियर होगी ना, फिगर भी अच्छे से समझ में आ गई आपके में, एग्जाम्पल भी आ गए, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा हमारा, दूसरे के बाद आता है हमारा कौन सा, समकोण, समकोण। ठीक, समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कभी इंग्लिश वाले बच्चे परेशान हो लेंगे, राइट एंगल। क्या, राइट एंगल। ठीक है बच्चों, अब राइट एंगल हो गया। सर राइट एंगल होता क्या है बच्चों, जो एग्जैक्ट एंगल होता है अब आपका एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, मान के चलो ये हमारी कोई फिगर बनी हुई है। ठीक, तो ये एंगल इसके मान के चलती है ए, बी और सी। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे राइट एंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, समकोण समझ में हो गया, न्यून कोण समझ में आ गया, समकोण समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल। पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि अपनी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है,
उसके बाद आता है कौन सा, अधिक कोण एंगल, अधिक कोण एंगल नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, इंग्लिश में बोलें तो ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब सर ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? अरे तो सर आपको पता ही होगा, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, ठीक है ना। और इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 90 से बड़ा, ठीक है ना, और ये 180 से छोटा, ठीक है। कौन सा हो गया ये आपका, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। अगर इसकी फिगर बनाएं तो कैसे बनेगी, फिगर इसकी कुछ कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है ना। ये मान के चलो कितना एंगल होगा ये, 120 का, ए बी सी, तो एंगल बी इक्वल टू 120, ठीक है बच्चों, क्लियर है तक। कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को पूरी देखना, समझ में नहीं आए तो आज के बाद कभी भी मत देखना, बस ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अपने एंगल की तरफ। न्यून कोण हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, और ये अब आता है हमारा एंगल नंबर 4। एंगल नंबर 4 आता है सरल या ऋजु कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा, सरल कोण, चढ़ल कोण भी बोलते हैं इसको, ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण। और इंग्लिश वालों आपको तो पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो सर ये कैसे होता है, तो बच्चों ये स्ट्रेट एंगल है, एक लाइन ड्रॉ कर दो बस, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये बन गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ये पॉइंट इसको मान लो, ये पूरा का पूरा 180 का हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है हमारा 180, ठीक है ना। एंगल ए, इसको ए मान लो 0.4, ठीक है ना, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो एंगल ए कितना हो गया 180। सब चीज़ क्लियर यहाँ तक। तो सर मैं ऐसी उम्मीद लगा रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रही होंगी चीज़ें, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं जो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। बार बार पढ़ोगे, बार बार अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपकी समझ में भी आएगा। मैं फिगर भी बता रहा हूँ, एग्जांपल भी ले रहा हूँ, डेफिनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, साथ ही साथ में। तो इतना अच्छे से शायद मुझे लगता नहीं है कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहा होगा, ठीक है। वो मेरा मोटिव नहीं है, आपको पसंद आए तो आप देखो। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृत्त कोण, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती कोण। वृत्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, इनके नाम ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है इनके नाम चेंज करके देता है, ठीक है ना। प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए भी सुविधा है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। सर ये कैसा होता है बच्चों, ये होता है 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, ठीक है ना। यानी कि 180 से बड़ा और जी 360 से छोटा होता है, ठीक है ना, 360 से छोटा, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कोई दर्द, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर होगी तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ही। चलते हैं अगले एंगल की तरफ। उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। देख आपको मैं इसमें डेफिनेशन बताऊँ अभी, आप बाद में जो इसका समरी बताऊँगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके में, ठीक है ना। देखो अब बचा संपूर्ण एंगल। हिंदी वाले बच्चे परेशान भी ना हो और इंग्लिश वाले भी बच्चे परेशान ना हो। संपूर्ण एंगल, और उसके बाद में इसका एक और नाम होता है पूर्ण कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एंगल। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं समझना इस पर। आपका टॉप मैथ के टीचर है बच्चों, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना तब आपकी प्रॉब्लम को हम समझेंगे, ठीक है। और जी ये होता क्या है हमारा कंप्लीट एंगल, देखो कंप्लीट एंगल होता है हमारा किस टाइप से होता है। मान के चलो ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लगेगा ये क्या बनेगा हमारा 360 का। तो कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये पॉइंट माना हमने ए, तो एंगल ए इक्वल टू 360, ठीक है।
क्लियर यहाँ तक? सब कुछ क्लियर होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में हम 2 चीज़ और पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जी